हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी सी हूँ। सुबह के 5:30 बजे और बाहर निकल के देखा बारिश रुकी थी जब ही पानी भरा हुआ था। मैंने कहा साफ सफाई अभी तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि बाहर अभी बूंदे हल्की हल्की बरस रही हैं। तो मैं नहा धो के पूजा ही कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं उठी और मैंने नहा धो के बाहर पहले देखा। फिर मौसम ऐसा ही है तो फिर मैं नहा धो करके पूजा करने आ गई। पूजा करके आरती जलाई और मैं सिमरन करने बैठ गई अपना। तो मैंने सोचा कि आज पोछो, और फिर बेटा आया हुआ था तो मैंने कहा बेटा आया हुआ है तो थोड़ा सा वो तो लेट ही उठेगा, तो कोई बात नहीं, मैं सिमरन करती हूँ बैठ के। फिर मैं नहा धो के पूजा करने बैठ गई, सिमरन करने, माला जाप करने। माला जाप करी मैंने, और माला जाप करने के बाद उठी तो मैं आज बेटे से पहले ही पूछ लिया था मैंने रात में कि क्या खाओगे। तो वो कह रहा था मम्मी मैंने आलू के पराठे खाने हैं, तो मैं आलू बॉयल करके रख के आ गई थी छील करके। नहाने से पहले ही मैंने बॉयल करे थे। मैं बाहर जब उठी थी देखने के लिए बारिश आ रही है तो मैंने हल्की हल्की झाड़ू लगाई कमरों में, फिर कूड़ा निकाल के, क्योंकि बाहर तो सारा गीला हो रहा था। कमरों में मैंने झाड़ू लगा के इतने आलू भी उबल गए और मेरी झाड़ू लग गई। फिर उसके बाद मैंने अपना वाइपर कर के और नहा धो के पूजा करने आ गई। माला जाप करके हटी। उसके बाद मैंने देखा रसोई में आलू भी ठंडे हो चुके हैं और मैंने क्या किया, पराठे बनाने स्टार्ट करे। फिर प्याज व्याज काटे, हरी मिर्च काटी, क्योंकि बिना प्याज हरी मिर्च के तो आलू के पराठों में मज़ा ही नहीं आता। दही मैंने रात ही जमा दिया था आलू के पराठे के साथ खाने के लिए। और फिर बेटा पूछने लगा कि घी है मम्मी? मैंने कहा घी तो नहीं है, लेकिन चल कोई। फिर मेरे याद आया मैंने घी रखा है फ्रिज में थोड़ा सा, मैंने निकाला था। तो हमारी दुकान में मलाई आती है तो हम घी बेच देते हैं, तो घी बनाकर भी बेचते हैं। तो चल भाई गुजारा होने के लिए तो हम थोड़ा तो मैंने बेच दिया था, थोड़ा सा बाइट में याद आया कि बचा हुआ है, तो फिर मैंने देखा और फटाफट से निकाल लिया वो घी भी। इतने मैंने पहले के 2 परांठे तेल में बना चुकी थी, सरसों के तेल में। उसके बाद मैंने फिर घी के बना दिए। बनने कितने होते हैं? 2 बेटा खाता है, 2 ही इसके पापा ने खाए, 2 एक मैंने खाया। 5 परांठे बने गिनती के। तो पहले के शुरू के 2 परांठे तेल में बने, बाकी मैंने घी में बना दिए। जब घी याद आ गया तो फिर मैंने इनको ऊपर से घी लगा के दे दिया। ये भोग लगाने चले गए। ये देखिए देख कर चले गए कि वीडियो बन रही है, तो मैं अंदर नहीं आता, बाद में आऊँगा। तो फिर मैंने वीडियो को स्टॉप करके ये 2 परांठे सेक के पहले फिर इनको बुलाया और दे दिए। फिर उसके बाद जो है हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते के बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर मैं आ गई मशीन लगाने। मशीन निकाली, लगाई। थोड़े बहुत कपड़े इधर थे, थोड़े दरवाजे के पीछे, थोड़े थोड़े करके लाती रही। 2 राउंड के मेरे धुल गए। फिर मैं उसके बाद चादरें उतारने गई। मैंने कहा चादर उतार लूँ फटाफट से, क्योंकि बेटा आया हुआ था। ये नाश्ता वाश्ता करके, मुझे पता ही है तो जब भी आता है ना सोता ज़्यादा है, जैसे वहाँ सोना ही नहीं मिलता इसको नोएडा में। तो इसने क्या किया, मैंने वहाँ की चादर झाड़ दी, और जो नीचे मेरी एक चादर और बिछी रहती है एक्स्ट्रा, वो भी मैंने बिछा दी। वो बिछी रहती है, मैंने झाड़ के बिछा दी। ये उसी पर ही सो गया नाश्ता करके। और दोपहर में इसके पापा आए तो वो भी आए खाना वाना खा के वहीं। ये सोफ़े के कवर मैंने दूसरे निकाल लिए, वो बोले थे गंदे थे, धोने डाल दिए। मैंने चादरें वदरें सब चेंज कर दी, और ये भी। और जबकि वो सारा मैंने चादरें वदरें चेंज करके अब इसको, फिर उसके बाद बेटा सोया रहा। उस पर फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया, तब उठा और फिर खाना खा के फिर हो गया। मैंने कहा ये भी। फिर ऊपर धूप में कपड़े सूख रहे थे, मैंने देखा आज मैं डाल के तो आ गई थी इस टाइम, लेकिन 2 बज गए थे मुझे दोपहर के कपड़े सुखाते करते। धो करके ऊपर डाले। मैंने कहा धूप में तो क्या ही बंदर आएंगे, लेकिन छाया में तो बंदर आते भी हैं। जब छाया होती है, मौसम अच्छा होता है तो बंदर ज़रूर आते हैं। तो आज तो बहुत तेज धूप थी। धूप में जल्दी से बंदर नहीं आते क्योंकि उनके भी हाथ पैर जलते हैं। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा चल ऊपर ही डाल देती हूँ। और ऊपर ना धूप में थोड़े कपड़े अच्छे हो जाते हैं। और कुछ मैंने कपड़े ऊपर डाल दिए, कुछ मैंने नीचे फैला दिए। जो नए नए कपड़े थे इनके, टी शर्टें वगैरह, जो हम हरिद्वार वगैरह गए थे तो मैंने अपने हाथ से धो दिए थे। इनके रह गए थे, इनके अंदर पीछे दरवाजे के पीछे टंगे रह गए। वो मैंने आज धोकर हाथ से ही, वो मैंने अंदर गैलरी में ही डाल दिया। मैंने कहा नीचे ही सूख जाएंगे 2 दिन में, कोई बात नहीं। तो ऊपर मैंने जो डाले थे वो अपना 1 घंटे में मैं 2 बजे डाल के आई दोपहर में। और उसके बाद आके मैंने खाना वाना बनाया, खाया हम लोगों ने। तो अपना कपड़े इतनी देर में सूख गए। मैं खाना खा के बस ये लेट गए, मैं कपड़े उतार के अपना तय लगाने लग गई। कपड़े तय लगाए तो उसके बाद मैंने
सोचा कि भाई कपड़े वपड़े तय लग जाएं, उसके बाद मैं अलमारी में लग। फिर याद आया कि अरे आज तो पोछा भी सुबह लगाया था, लेकिन कपड़े धोए ना तो गंदा बड़ा लग रहा था मुझे घर। तो मैंने कहा, बस माइंड में आया कि फटाफट कपड़े तय लगाऊं, बाद में अलमारी में लगाऊंगी, सबसे पहले पोछा लगाऊं। मुझे तो अंदर से ना जब कपड़े धोना और इस तरह से पोछा लगा ना लगे तो मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। फिर मैंने देखा कि कपड़े तय लग गए और मैं बर्तन पहले जो है पानी में से निकाल लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा जूठन निकल जाती है, फिर मांजने में आसानी रहती है, अच्छे से मांजते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना बर्तन इस तरह से जूठन साफ़ करके फिर मांजने शुरू करे। मांज करके सिंक में रखती गई और फिर मैंने मांज के सिंक साफ़ करके फिर अपना धो दिए बर्तन वगैरह सारे की सारे। इधर मैंने बर्तन वर्तन मांज के किचन साफ़ करने की तैयारी करी, क्योंकि खाने का काम तो हो ही चुका था। फिर उधर मैंने अपना बर्तन धुल गए और बर्तन धुलने के बाद मैंने किचन साफ़ कर ली। किचन साफ़ करते करते इतना टाइम लग जाता है। और ये तो इधर मैंने इधर इस साइड जो है प्लास्टिक शीट, पहले मैंने इस साइड भी बिछाई थी, लेकिन क्या था कि वो बर्तन जब धोती थी नीचे चला जाता था और नीचे चल वहाँ से गीला गीला रहता था। तो मैंने उस साइड से, जहाँ बर्तन मांजते धोते हैं उस साइड से वो प्लास्टिक शीट हटा दी मैंने और इस साइड ही बिछाई रखी और इधर मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर उसके बाद मैं पोछा ले आई, क्योंकि मन मेरा वो और था। बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद से अपना रसोई साफ़ करके मैंने फटाफट पोछा उठाया और पोछा मार दिया सारे घर में फटाफट से। इस तरह से पता है घर कितना साफ़ साफ़ लगता है। मेरा घर इतना साफ़ हो गया कि बस मैं बता नहीं सकती। और मुझे एक अंदर से ना बड़ी अच्छी खुशी होती है जब घर साफ़ होता है ना। मन खुश और प्रसन्न रहता है अंदर से। मन ऐसा रहता है कितना अच्छा लग रहा है, अपने कहते हैं ना अपनी नज़र ही ना लग जाए कभी, इस तरह से होता है। बहुत अच्छा सा लगता है मुझे साफ़ साफ़ घर। तो इस तरह मैंने पोछे लगाए, उसके बाद देख सकते हैं आप मेरा घर कितना साफ़ लग रहा है, इतना साफ़ साफ़ सा देखिए। फिर मैंने शाम के 5 बज गए, मुझे करते करते कमर ही दुखने लगी। देखा शाम के 5 बज गए, पोछा वोछा लगा के बर्तन सब करके मैंने चाय रख दी बनने। चाय बनने के बाद चाय मैंने बेटे को भी दी, खुद भी पी। और उसके बाद जो है बेटा तो गया चला शॉप पे, क्योंकि आज मैं नहीं जाऊंगी शॉप पे, बेटा जा रहा है, क्योंकि मैं आज घर पे रहूँगी। फिर मैंने बेडशीट बिछाई, वो चला गया। तो उसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा है तो देखिए, बादल में छत पे गई, कितना अच्छा मौसम लग रहा था, कितना अच्छा व्यू था। इतना अच्छा था कि बस देख नहीं सकते आप, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा था। तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद जो है मैं आ गई पूजा वाले कमरे में पूजा करने। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, आरती जलाई, शाम की आरती वारती जला के फिर मैंने अपना आपको मैं अपने कान्हा जी के दर्शन भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वह लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे पता चले, और कमेंट भी, मुझे पता चलना चाहिए कौन कहाँ से देख रहा है मेरी वीडियो, मुझे भी तो पता चले। और मेरी वीडियो जो भी देखता है और मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी है वो अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि अगर वो लोग मेरा सपोर्ट प्यार बनाए रखेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ मैं। अगले व्लॉग में फिर हम कल से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।